जिस किसी को भी स्पाइन की दिक्कत होती है ना, तो वो अगर उसको नज़रअंदाज किया गया तो फिर आने वाले वक्त में फिर वो लोअर एरिया जो बॉडी का, यानी पैरों में दिक्कत शुरू हो जाती, चलने फिरने से जुड़ी परेशानी, फिर आगे यूरिन को कंट्रोल करने में दिक्कत होने लगती है। तो जब इस तरह की नौबत आ जाए तो फिर क्या किया जाए? तो देखो, एक बहुत सिंपल सा है, पैरों को ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे। अब देखो, लोग करते तो हैं 2-4 बार, थोड़ा जिनको दिक्कत आ जाए ना लोअर बैक में, ऐसे पूरा आगे पीछे ऐसे ज़्यादा दबाना चाहिए। जिनको अर्थराइटिस हाथों पैरों में शुरू हो जाए तो ऐसे 100 बार 200 बार करा देते हैं, ऐसे एक साथ ऐसे ऐसे। और फिर पैरों की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसे पूरा। अब देख रहे हो मेरे पैर, एक एक मसल देखो इनकी पैरों की, ऐसे पूरा। भस्त्रिका भी, कपालभाति भी पूरा हो रहा है, पैर भी आगे पूछे जा रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे। लोग एक काम करते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, क्या बोला? इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस से इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ पाओ, सब रोगों से, बीमारियों से, लाचारियों से मुक्त हो जाओ। ऐसे ये लोअर बैक के लिए। और फिर एक ऐसे, फिर बटरफ्लाई भी करेंगे। और जिनको भी यूरिन की प्रॉब्लम से, यूटीआई की प्रॉब्लम से हैं, गेहूं चावल और बाकी सब प्रकार का आड़ कबाड़ सब बंद करो। चावल भी बंद, गेहूं भी बंद। तो क्या खाना? जौ। जिनको यूरिन की प्रॉब्लम से क्या खाना? जौ का आटा, जौ का दलिया, जौ और ओट्स का दलिया, इतना अच्छा लगता है। और थोड़ा दूध में पका लो ना तो सारे पकवान फीके, मीठा भी डालने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता है उसमें घी का भी स्वाद आता है, उसमें क्रीम का भी स्वाद आता है, उसमें मावा का भी। अरे मावा रखा है तो इधर, ये लड्डू लड्डू किसी को ऐसा लग रहा है इसको गप पकड़ जाए तो हाँ, तो मावा के बारे में आज बताएंगे कि मावा नकली बहुत मिलता है। मावे में एक तो केमिकल्स की मिलावट करते हैं और बहुत तरह की गंदी चीज़ें भी मिलाते हैं। कुछ दूध इसके अंदर पाउडर की मिलावट करते हैं, मिल्क पाउडर मिला देते हैं और बेचते हैं फिर खोआ के भाव उसको। तो ये हमने पतंजलि जो गाय का दूध आपको उपलब्ध कराते हैं उसी से तैयार किया। असली नकली की पहचान भी हम रोज़ बताते हैं। केसर से लेके, शिलाजीत से लेके और सारी घी तेल से लेके, च्यवनप्राश से लेके, हींग से लेके, नमक तक में मिलावट होती है, वो भी हमने बताया ऐसे। तो आज ये मिलावट वाला क्या सही है क्या गलत है, एडल्टेशन, पोल्यूशन, रेडिएशन और फिर जल मिट्टी वायु तो प्रदूषित हो रहे, वैचारिक प्रदूषण, तो सब प्रकार के शुद्धता में लेकर के जाते हैं। योग से सबको शुद्ध बनाते, बुद्ध बनाते, प्रबुद्ध बनाते। क्या बात है। ऐसे देखो ये तो लोअर बैक की प्रॉब्लम खत्म कर दी, यूरिन की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। गोखरू से, ट्राइघन से, कोरीघन से, नहीं तो चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गुगुल रेडीमेड भी है हमारे पास। और ये पॉइंट दबाए देखो, ये यहाँ से भी, ये ये हथेली के बीच में, छोटी अंगुली के टॉप पर ऐसे, और दोनों हाथों में और दोनों पैरों में सेम। ये तो बैकबोन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर भी बहुत जोरदार है। वो स्वामी जी सब दूर हो गई। लेकिन आखिर में एक सेशन एक बार फिर से प्राणायाम का करवा दीजिए, और बैकबोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें प्राणायाम कितना कारगर है और कैसे मदद करता है, ये भी जरा समझा दीजिए। लंबे श्वास लेने से पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। देखो ऐसे, ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, तो बॉडी को ऐसे दिखाते हैं ना, तो भी श्वास भर के तो वैसे करते अलग अलग तरह से, तो पूरे मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग हो जाती है। और वेट के लिए, ओबेसिटी के लिए, हार्ट के लिए, लंग के लिए, कैंसर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए और डायबिटीज के लिए रामबाण है भस्त्रिका। लंबे श्वास भरो, मोटे से पतले हो जाओ। लंबे श्वास भरो, माड़े से तगड़े हो जाओ। लंबे श्वास भरो, दमा भरो, दम लगाओ, दमा मिटाओ, दमा मिट जाता है इससे। और लंबे सांस भरो, शुगर मिटाओ। और लंबे सांस भरो, अपना भीतर का हीटर जलाओ, सर्दी बहुत है, ठंड भगाओ। मेरे से लोग पूछते बाबा जी आप
क्या खाते हो, क्या पीते हो, ठंड नहीं लगती? तो मैं हवा खाता हूँ, हवा पीता हूँ। ये भस्त्रिका, फिर कपालभाति, ये तो लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को, पूरे मध्य प्रदेश से लेकर के हृदय प्रदेश से लेकर के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि चक्र और सारी बीमारियों का कुचक्र, बहुत प्रकार के कुचक्र, षड्यंत्र और भीड़ तंत्र, उल्टे पुल्टे काम करते हैं लोग, देखा देखी पर उल्टे पुल्टे काम करने लगते हैं। योग तंत्र में आना है, षड्यंत्र में, भीड़ तंत्र में फंसना नहीं है। एक भेड़ जा रही थी, कुएं में गिर गई, तो दूसरी सोचा इधर रास्ता होगा, वहां जाके वो भी गिर गई। इसको कहते हैं भीड़ तंत्र, भेड़ तंत्र। अच्छा स्वामी जी, बाजारों में बहुत जबरदस्त है। और अनुलोम विलोम नाड़ी तंत्र के लिए, भ्रामरी उद्गीत तंत्र मन की शांति के लिए, और बाह्य प्राणायाम तो ऊर्ध्व रेता होने के लिए। जी मेरे भाई हुसैन जी।